वेलकम टू लता ऑनलाइन क्लासेस फैमिली। लता ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती नंदन अनुपम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में। ये जो है भारतीय कृषि की क्लास की आगे की क्लास है, जिसमें हमने जो है देखा था इरिगेशन मेथड को। तो कितने प्रकार के इरिगेशन होते हैं आप जो है बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी डाउट्स हैं वो जो है कमेंट में करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब हमको जो है बहुत एनर्जी देता है और आप लोगों के सहयोग से हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 6000 होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। तो आइए चलते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में हम जो है देखेंगे फसल चक्र, अनुबंध कृषि, दीर्घकालीन कृषि, मिश्रित कृषि, जैविक कृषि, स्थानांतरित कृषि, राजकीय कृषि, निगमित कृषि, तर कृषि, आर्द्र कृषि, शुष्क कृषि, समुच्च कृषि, ले कृषि और फ्लोटिंग कृषि को हम जो है चर्चा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं फसल चक्र के ऊपर। फसल चक्र फसल को भूमि के किसी भाग पर फसल को योजनाबद्ध तरीके से परिवर्तित कर फसल प्राप्त करना क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र से क्या होता है कि भाई भूमि की उर्वरता जो है बनी रहती है। फसल चक्र की अगर चर्चा करें तो मान लीजिए ये एक क्या है, लैंड है, ठीक, भूमि है। अब इस भूमि में हम क्या किए, 2-3 साल धान लगा दिए, लगातार 5 साल जो है धान लगा दिए। अब इसी बीच में हम क्या करेंगे, तुअर जो है लगा देंगे कटने के बाद, या फिर कोई भी जो उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें हैं उसको हम जो है लगा दिए, तो भूमि की जो है उर्वरता जो है बनी रहती है। फिर उसके बाद अनुबंध कृषि मतलब कॉन्ट्रैक्ट कृषि किसके बीच होता है? कॉन्ट्रैक्ट तो किसान और खरीदार के बीच, सॉरी हल्का सुपर चला गया, खैर इट डजंट मैटर। तो किसान और खरीदार के बीच, फार्मर प्लस परचेसर के बीच क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट कृषि होगी, अनुबंध कृषि होगी, ठीक। और अनुबंध कृषि का उद्देश्य क्या था कि 2022 तक लक्ष्य था कि किसान की आमदनी को दोगुना करना, ठीक। अनुबंध कृषि के क्या थे उद्देश्य? फार्मर का इनकम जो है इंक्रीज करना, पैदावार बढ़ाना और एग्रीकल्चर लाभ वाले व्यवसाय को क्या करना, स्थापित करना। लेकिन इसका प्रभाव जो है उल्टा पड़ा। कैसे? किसानों का शोषण हुआ और गवर्नमेंट की निगरानी व्यवस्था जो है कमज़ोर हुई, जिसकी वजह से किसानों का क्या हुआ, शोषण हुआ। और इसी बेसिस पर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बेसिस पर जो है आया था आपका कृषि सेवा एक्ट 2020, ठीक, 2020, जिसके लिए आपका बहुत विरोध हो रहा था। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है प्रत्यक्ष रूप से 2020 में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो अनुबंध कृषि है इस एक्ट के द्वारा क्या हो गया, मंजूर हो गया, ठीक। प्रत्यक्ष रूप से जो है किसान जो है विपणन से क्या हो सकेगा, जुड़ सकेगा और मध्यस्थता जो है, जो एपीएमसी वगैरह की जो मध्यस्थता है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मतलब गवर्नमेंट और आपका किसान के बीच में आपका एक आता है एपीएमसी मतलब मंडी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी, मध्यस्थता जो है खत्म हो जाएगी। फार्मर या तो गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा या फिर फार्मर जो है अनदर जगह से जो है प्राइवेट व्यापारी है उससे जो है कॉन्टैक्ट कर लेगा, ठीक। किसान के बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के लिए जो है किसान एक्ट लाया गया था, कृषि सेवा एक्ट। और कृषि अवसंरचना के विकास हेतु एवं निजी निवेश को बढ़ावा हेतु जो है कृषि सेवा एक्ट लाया गया था। देखिए, निवेश का मतलब होता है इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट करने का मतलब यह होता है कि पैसा लगाना। मान लीजिए एग्रीकल्चर में हम क्या करेंगे, पैसा लगाएंगे, नवीन तकनीकों का यूज़ करेंगे, ठीक। नवीन तकनीकों का यूज़ कैसे कर पाएंगे? पैसा लगाने के बाद, ठीक। अब देखते हैं विरोध इसका क्यों हुआ। विरोध ये था कि भाई किसान की हित जो है सुनिश्चित नहीं थी इसमें। मान लीजिए अगर किसान जो है किसी प्राइवेट प्लेसेस पे जाकर बेचता तो क्या पता कि उसे उसका उचित दाम ना मिले, ठीक। या फिर जो वो प्राइवेट व्यापारी है वो किसान को क्या करे, मजबूर करे कि तू मेरे को इतना में ही दे तभी मैं लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा करके। और किसानों के पास जो है, गरीब किसानों के पास बहुत कम पैसे रहते हैं, तो प्रॉब्लम्स जो है यहाँ हो सकती है कि यहाँ पर जो है किसानों का शोषण हो सकता है, ठीक। इसका समाधान क्या हो सकता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है आपस में मिले और किसान प्रतिनिधि से मिलकर जो है राज्य एवं सरकार की शंका का समाधान जो है करना चाहिए, जो कि फाइनली जो है हुआ और कृषि बिल क्या हो गया, वापस आ गया। फिर उसके बाद जो है दीर्घकालीन कृषि। दीर्घकालीन कृषि जो है क्या होती है, इस पर हम जो है चर्चा करेंगे। तो दीर्घकालीन कृषि जो है कृषि चक्र को अपनाना, इसका मतलब ये है। बैकग्राउंड क्या है, देखिए, हरित क्रांति आई थी तो केमिकल फर्टिलाइज़र और कीटनाशक का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से जो है जो
प्रयोग है वो बहुत धड़ल्ले से हो रहा था, जिससे भूमि की क्या हो सकती थी, उर्वरक क्षमता जो है क्या हो रही थी, कम हो गई थी। और भूमि को बंजर होने से बचाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बिना हानि पहुंचाए ठीक निरंतर कृषि की जा सके, इसलिए जो है दीर्घकालीन कृषि जो है लाई गई। ठीक, तो इस दीर्घकालीन कृषि में कुछ टर्म है जिनको हम देखेंगे। एक आपका है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि वह लैंड जहाँ पर कृषि और पशुपालन जो है साथ हो, उसको हम बोलेंगे मिश्रित कृषि। फिर आपका आएगा मिश्रित फसल, एक साथ दो फसल लेना, जैसे गेहूं और चने का फसल जो है लिया जाता है। फिर उसके बाद फसल चक्र, मतलब फसल को जो है बदल बदल कर क्या करना, ये करना, स्टार्ट करना। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब पारिस्थितिकी कृषि। इसमें जो है हम क्या करेंगे, बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा, मिश्रित कृषि किसको बोलेंगे, जब कृषि और पशुपालन जो है एक साथ हो। मिश्रित फसल किसे बोलेंगे, जब एक साथ दो फसल ली जाए। ठीक, फसल चक्र किसको बोलेंगे, फसल को बदल बदल कर जो है खेती करना, जिससे भूमि की उर्वरता जो क्षमता है वो क्या हो, बनी रहे। ठीक, तो ये तीन चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब केमिकल जो फर्टिलाइज़र है उसका यूज़ ना करके बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करना क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाएगी। ठीक, तो चलिए चलते हैं। भारत का पहला जो है भारत का पहला जैविक कृषि वाला राज्य है आपका सिक्किम, दूसरा है आपका त्रिपुरा और तीसरा है आपका यूके। यूके का मतलब वो नहीं ना, उत्तराखंड होगा। ठीक, यूके। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से लाभ क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से लाभ क्या होता है कि जो भूमि की उर्वरक क्षमता है वो क्या होगा, बढ़ेगा। इसीलिए एरो का निशान दे दिया हूँ अच्छे से, ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक, केमिकल फर्टिलाइज़र का जो है कम यूज़ होगा, मतलब जो रासायनिक उर्वरक है यूरिया पोटेशियम वगैरह का, उसका कम यूज़। ठीक, फसल उत्पादन बढ़ेगा। ठीक, जो भूजल स्तर है वह बढ़ेगा, और जो भूमि भोजन और जल से होने वाले जो है प्रदूषण में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक, और कचरे का उपयोग जो है खाद के फॉर्मेट में होने से, मतलब खाद के रूप में होने से जो है क्या होगा, डिसीज़ जो है कम होगी, बीमारियों की संभावना जो है कम रहेगी। अब चुनौती क्या है, चुनौती का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के टेक्निक हैं, ठीक, उसके बारे में जो है लोग जो है कम परिचित हैं। ठीक, वित्तीय जो फंड है ऑर्गेनिक फार्मिंग के फॉर्मेट में नहीं बना हुआ है। ठीक, जैविक खाद की उपलब्धता में क्या होती है, कठिनाई होती है। ठीक है, और सबसे पहले जो है जब हम जैविक कृषि करेंगे तो 3 वर्षों तक जो है क्या होगा, उत्पादकता में कमी देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद जो है इंक्रीज़ होगा। अब 3 वर्षों तक एक बेचारा छोटा किसान वो घाटे में कैसे रह सकता है, उसका जीवन जो है कैसे चल सकता है, ये प्रॉब्लम है। अब आगे देखते हैं अनदर कृषि, इसका अर्थ होता है चलवासी कृषि या फिर झूम कृषि। ठीक, इसी को जो है शिफ्टिंग कृषि भी बोलते हैं। कृषि तो शिफ्टिंग कृषि झूम खेती हो गया। ठीक, चलवासी कृषि मतलब ये है कि स्थान बदल बदल कर कृषि करना। मान लीजिए कोई आपकी जो कृषक हैं यहाँ जो है खेती कर रहे हैं, जैसे ही यहाँ की उर्वरा शक्ति खत्म हुई, ये जो है दूसरे जगह पर क्या कर देंगे, फार्मिंग करना स्टार्ट कर देंगे, और यहाँ की वनस्पतियों को क्या कर देंगे, पलारी को जला देंगे। ठीक, तो ये जो है कृषि है, ये भी जो है कृषि की बहुत पुरानी जो है पद्धति है। ठीक, देखिए अब उत्तर भारत में जो है जो चलवासी कृषि को, जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, उसको जो है झूम खेती बोलते हैं। बुंदेलखंड में जो है वेवर या फिर दहियार बोलते हैं। बस्तर में जो है दीपा कृषि बोलते हैं, दीपा, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये सब झूम खेती के ही नाम हैं, चलवासी कृषि के, स्थान बदल बदल कर खेती करना, झूम खेती। ठीक, बस्तर जो है आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में जरा एरका बोलते हैं खेती, साउथ ईस्ट राजस्थान में, ठीक, दक्षिण पूर्व राजस्थान में बत्रा कृषि बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में पोडू कृषि जो है बोलते हैं। ठीक, जो आपका केरल का जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया का जो पहाड़ी एरिया है, ठीक, वहाँ इसको कुमारी बोलते हैं। और उड़ीसा में जो है कमन कृषि, विंग कृषि और धावी कृषि के नाम से इसको जो है जाना जाता है। और ये जो है भारत में कृषि की सबसे जो है पुरानी कृषि है, कृषि पद्धति है। ठीक, तो ये जो है जितने भी नाम हैं ये झूम खेती के नाम है। और झूम खेती के नाम को जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पूछ सकता है कि विंगा कृषि या फिर कमन कृषि कौन से क्षेत्र में की जाती है, कुमारी कृषि कौन से क्षेत्र में की जाती है करके पूछा जा सकता है। सो डोंट वरी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना जो है कृषि के प्रकार जो है कराए जा रहे हैं, डीप फैक्ट जो है कराए जा रहे हैं,
बेफिक्र रहिए। फिर उसके बाद जो है राजकीय कृषि। अब इसमें क्या होता है कि राज्य जो है किसान को क्या देती है, राज्य जो है क्या करती है, भूमि का स्वामी होता है, ठीक। इसका यूज़ जो है रिसर्च सेंटर के तौर पर किया जाता है। ये स्टेट है, ये जो है क्या देगी, लैंड देगी, और इस लैंड का यूज़ जो है रिसर्च सेक्टर के रूप में जो है करेंगे, ठीक। रिसर्च सेंटर के रूप में करेंगे, सेक्टर बोल दिया सॉरी, रिसर्च सेंटर के रूप में करेंगे, जिससे हमारा जो न्यू फसल है उसके रिजल्ट वगैरह देखे जा सकें, या फिर नई फसल का जो है किस्म का जो है हम क्या कर सकें, डेवलपमेंट कर सकें। फिर उसके बाद आता है पूंजीवादी कृषि। पूंजीवादी कृषि क्या होता है, एक पूंजीवादी व्यक्ति होता है जिसके पास बहुत सारा क्या हो, पैसा हो, मनी हो। ये क्या करेगा, एक बड़ा जो है भूखंड को खरीदेगा, ये बड़ा भूखंड को क्या किया, खरीदेगा, और उसमें जो है वो ऐसे फसलों का जो है उत्पादन करेगा जिससे उसको जो है ज़्यादा मात्रा में लाभ हो, जैसे रबड़ हो गया, कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, ठीक। ये में बागानी कृषि भी इसको बोलते हैं, पूंजीवादी कृषि को। फिर उसके बाद आता है आपका निगमित कृषि। निगमित कृषि होता क्या है, ठीक। मान लीजिए 2-4 लोग मिलकर क्या करते हैं, एक भूमि खरीदते हैं, और उस भूमि का जो है क्या होता है, एक सहकारी जो है समिति द्वारा उस भूमि पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है, तो उसी को बोलते हैं निगमित कृषि। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में चीनी मिल जो है एक क्या करती है, निगमित कृषि करती है, ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आते हैं तर कृषि। तर कृषि क्या होता है, तर कृषि में जो है सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, और यह उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर हो, मतलब वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब जो भारत का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, मतलब जो सिक्किम वाला हिस्सा है, 7 सिस्टर स्टेट वाला, और आपका एक जो है आपका वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, ठीक, ये वाला एरिया, इसमें जो है क्या किया जाता है, तर कृषि की जाती है, क्योंकि यहाँ वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर जो है होती है। फिर उसके बाद आता है शुष्क कृषि। शुष्क कृषि क्या है, तो शुष्क कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। फिर उसके बाद आपका आता है समुच्च कृषि। समुच्च कृषि को बोलते हैं सीढ़ीदार कृषि। जो पर्वत पर जो है कृषि होती है वो जो है सीढ़ीदार होती है। ये यहाँ पर पेयर बनेगा, स्टेयर, फिर स्टेयर, फिर स्टेयर, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ फिर स्टेयर, ऐसे फिर स्टेयर, फिर स्टेयर, फिर स्टेयर, सीढ़ीदार कृषि। चाय, और जैसे चाय बागान में जो है लगता है। फिर उसके बाद ले कृषि, ठीक। इसमें जो है ले कृषि में जो है कृषि भूमि को क्या कर दिया जाता है, ओपन छोड़ दिया जाता है 2 साल या उससे अधिक के लिए, ठीक, 2 ईयर अधिक के लिए। मतलब जो है इसमें कृषि जो है नहीं की जाती, इसमें सिर्फ क्या किया जाता है, उर्वरा बनाया जाता है। फिर उसके बाद फ्लोटिंग एग्रीकल्चर, मतलब तैरती हुई कृषि, ठीक, नौका पर की जाने वाली कृषि। डल झील में जो है यह कृषि की जाती है, और केबुल जो है लामचाओ में यह कृषि जो है की जाती है। तो इस तरह से जो है हमने आज पढ़ा कृषि के बारे में, ठीक, और उसके प्रकार के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।